सर वैली के मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त होती है कि वो भी बेसिकली एक तरह के सोल्जर्स है, वो मिलिटेंट्स है पर उनकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की होती है, ऐसे सुनने को आया है। देखिए क्या है कि हाई लेवल की ट्रेनिंग उसको हम कहें या एक मतलब जैसे माहौल चेंज होता है, जैसे जैसे मतलब चीज़ें चेंज होती हैं, टैक्टिक्स चेंज होती हैं, वैसे वैसे अपने आप को चेंज करते हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग स्पेशल फोर्स या कोई भी यूनिटें हो वो भी अपनी ड्रिल चेंज करती हैं। ट्रेनिंग उनकी नहीं होती, बस उनके अंदर एक ये जज्बा होता है कि नहीं मेरे को वो मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, मेरे को अल्लाह ताला, मतलब ये चीज़ें जो है एक ब्रेन वॉश होता है उनके अंदर। बाकी उनकी ट्रेनिंग वो नहीं होती है, वो तो उनकी कंडीशन ये होती है कि साले ट्राइगर दबाते हैं और आगे को भगते हैं, उनको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। बट वही है कि आपको मारना है और बचना है, आपको मारना है और बचना है। और उनको क्या है कि नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बट मारना है। उनको पता है कि हमने मरना है, आज नहीं कल मरना है। तो वो चीज़ उनके दिमाग में नहीं होता है, वो ब्रेन वॉश होते हैं। और ट्रेनिंग बेल नहीं होती है। जब इंसान सोच लेता है नहीं मैंने मारना है, हमारे दिमाग के अंदर है कि मारना है, मैंने फाइट करनी है, और आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं है, तो आप बोलोगे कि आपकी ट्रेनिंग वेल है। वेल नहीं है, बस दिमाग का खेल है। तो उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, लोग मतलब ब्रेन वॉश करके जी घुसा देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है जाओ। तो उनके दिमाग में वही है कि मारो। सर आपके लिंक्डइन पर लिखा है कि आपने एज अ स्नाइपर भी सर्व किया है, तो इज इट करेक्ट टू से कि एक स्नाइपर राइफल आपका सबसे मनपसंद हथियार था फौज के पूरे जर्नी में? देखिए स्नाइपर राइफल मनपसंद क्या होता है कि हमारे को जो स्किल डिवाइड होता है जिसमें हम 100% अपना देते हैं और अच्छा हमारा स्किल होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, तो मेरा फायर बहुत अच्छा था। तो जैसे मैं अभी शेयर करूँगा कि मैं एनएसजी के अंदर था, तो उस समय मेरे को स्नाइपर नियुक्त किया गया। मैं स्नाइपर टीम में तकरीबन 3-4 साल कंटिन्यू रहा उस समय। तो स्नाइपर एज ए फायर के ऊपर डिपेंड करता है, फायर प्लस आपका स्किल। एक स्नाइपर मतलब क्या है कि आपको 24 आवर 72 आवर्स एक जगह आपको पिन डाउन रहना पड़ सकता है। आपका ऑब्जर्वेशन उस अव्वल दर्जे का होना चाहिए, आपका फायर अव्वल दर्जे का होना चाहिए, आपके अंदर कैमोफ्लेज कंसीलमेंट ए क्लास का होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिस इंसान के अंदर, जिस सोल्जर के अंदर होता है, वो एक स्नाइपर कहलाता है। जी पर वो स्किल को आप इम्प्रूव कैसे करते हो, और आपको क्यों लगता है कि आप में वो शॉट वाली स्किल अच्छी थी? ये भगवान की देन है कि यहाँ आपने मेहनत करके इसे इम्प्रूव किया है? नहीं देखिए, भगवान की देन हम खास तौर से डिफेंस के अंदर नहीं मानते कि भगवान की देन है। किसी भी स्किल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। जो आपको आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो आपका A1 क्लास का होना चाहिए, जो कि आपको ट्रेंड कर रहा है। आपके इसके बाद जो टेक्नोलॉजी नए-नए वेपन्स हैं, जैसे पहले स्नाइपर कुछ थे, इसके बाद कुछ हुए, फिर कुछ हुए। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बट मतलब अलग-अलग मॉडिफिकेशन होते गए, होते गए, होते गए। तो आज जो स्नाइपर आज की डेट में है, उसका जो उसके अंदर साइड लगी है, अच्छा मैग्निफिकेशन है, उसका कई गुना है। तो मतलब जो 10 साल पहले हम हासिल करते थे जो टारगेट, जो रिजल्ट, वो आज मतलब आसानी से कर लेते हैं। लेकिन धीरे-धीरे स्किल इम्प्रूवमेंट होती जाती है। क्यों? कि उस टाइप का आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, उस टाइप को आपको माहौल दिया जाता है, उस शेड्यूल में आपको मतलब बारिश हो रहा है, मतलब वेदर काफ़ी ख़राब है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस सिचुएशन के लिए आपको उस ढंग से वेल सेटल किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है जी, ताकि उस कंडीशन में आप काम कर सको। जब आप एनएसजी में सर्व कर रहे थे तब आपने एज अ स्नाइपर यस। सर्व किया था, पर क्लोज क्वार्टर्स में स्नाइपर की जगह कहाँ होती है? देखिए क्या है, दोनों चीज़ अलग-अलग है। क्लोज़ क्वार्टर में जैसे कि आप सपोज़ कर लो ऑपरेशन किसी होटल वगैरह में कर रहे हो, चाहे कहीं रूम वगैरह के अंदर इंटरवेंशन कर रहे हो, तो जो स्नाइपर है वो
जो हाइट है, जो अलग-अलग व्यू पॉइंट हैं, वहाँ पर आपके डोर हो गए, विंडो हो गए, जो चीज़ ऐसे पार्ट है जहाँ से कि मतलब वो शूट कर सकता है मिलिटेंट को आइडेंटिफ़ाई कर सकता है और शूट भी कर सकता है और आपको अर्ली इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। उसके अंदर साइड लगी है, वो आइडेंटिफ़ाई करके आपको कमांडर को बता सकता है कि मिलिटेंट इतने हैं, यहाँ पर बैठा है, ये पोजीशन है, उसके अंदर साइड है। यानी कि आप दूसरे बिल्डिंग में या उसको पोजीशन होंगे। ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन करेगा। विंडो को अगर विंडो से वो निकल रहा है या फायर डाल रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है तो साइड से वो देख सकता है, वहाँ से उसको न्यूट्रलाइज़ भी कर सकता है अगर उसको टाइम मिला, मौका मिला तो। या वो विंडो से भाग रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज़ कर सकता है। वो लॉन्ग रेंज है, मतलब 1500, 1000, 500 लॉन्ग रेंज से उसको गिरा सकता है। लेकिन बाकी जो ट्रूप्स है वो क्लोज फाइट कर रही है। तो स्नाइपर का है कि मिलिटेंट 5 हैं, 3 हैं, 2 निकल के भाग गए, 1 किलोमीटर दूर भाग गए, 500 मीटर दूर भाग गए, तो वहाँ से वो शूट कर सकता है, उसको गिरा सकता है। वो कैपेबल है। तो उसके लिए मतलब जो भी एरिया है, पॉइंट है, उसको चारों तरफ से उसको ऑब्जर्व करता है। खिड़की, विंडो, जो भी डोर, जो भी चीज़ है लूप होल, वो सबको वो स्नाइपर आइडेंटिफाई करता है। वही उसको कवर करके रखता है। पर एक टीम में शायद 1 या 2 स्नाइपर होंगे, बाकी के लोग आई एम श्योर क्लोज क्वार्टर्स ओरिएंटेड कॉम्बैट में एंगेज होंगे। तो जो ये वाले एनएसडी सोल्जर्स होते हैं सर, जो एक्चुअली होटल के अंदर जाते हैं या सिचुएशन के अंदर जाते हैं, उनके हथियार पैरा एसएफ के हथियार से डेफिनेटली अलग होते होंगे क्योंकि एनवायरनमेंट अलग है। देखिए क्या है कि जो वेपन है चेंज होते रहते हैं। जो मतलब वही वेपन इस्तेमाल करते हैं जो कि अच्छे कैलिबर और मतलब एक्यूरेसी उसकी 100% हो और उनके अंदर नाइट विजन वगैरह हो, उसको करते हैं हम। और जैसे कि क्लोज बैटल जो अभी चल रहा था, तो दिन पे दिन आपको 6 महीने 1 साल में बिल्कुल वेपन चेंज हो जाते हैं। तो मैक्सिमम वेपन वही इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर नाइट विजन वगैरह हो, एक्यूरेसी अच्छी हो और फायर पावर ज़्यादा हो, उसको हम इस्तेमाल करते हैं क्लोज बैटल के अंदर। और कुछ स्पेशलिटीज होती है एनएसजी की? बहुत सारी चीज़ें हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह होता है, अपना हेलमेट बुलेट प्रूफ होता है, पूरे जो गियर हैं आपके पूरे बुलेट प्रूफ होते हैं और वेपन आपके मतलब जो उसकी एक्यूरेसी होती है बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी होती है, नाइट विजन वगैरह से लेस होते हैं ताकि मतलब कहीं भी गुंजाइश ना हो किसी कारणवश कि मिलिटेंट, क्योंकि इतना सॉफ्ट टारगेट होता है कि जो हाईजैकर है तो वीआईपी और कभी कभी तो इतना आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन टेररिस्ट है, कौन वीआईपी है, कौन हॉस्टेज किसको बना रखा है। वो कपड़ा निकाल करके उसको पहना देगा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये मिलिटेंट था या वो है। आपको तो इंटेलिजेंस द्वारा इनपुट मिला कि कुर्ता पैजामा पहन रखा था जिसको हाईजैक किया है, चाहे सूट पहन रखा है। वो साले मिलिटेंट इतने मतलब टैलेंट होंगे कि वो सूट निकाल करके अपने पहन लेंगे और उसको पहना देंगे। आप उनको पिन डाउन उसको करोगे जो आपका हाईजैकर है। तो मतलब आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिमाग का खेल होता है, दिमाग का सब गेम है। सर एनएसजी को ब्लैक कैट कमांडो क्यों बुलाया जाता है? देखिए ब्लैक कैट एक नाम जब इसको ऑर्गेनाइज किया गया तो काफ़ी मतलब स्पेशल फोर्स थी, पैरा कमांडो बोलते थे, फिर मार्कुस थी, गरुड़ थी, तो इसको ब्लैक कैट कमांडो, जो इसके साइन है ब्लैक कैट काली बिल्ली है, इसको काली बिल्ली मतलब दिया गया है। तो इसके जो डिप साइन है इसके, तो कंधे पर काली बिल्ली लगाई जाती है तो उसको ब्लैक कैट नाम दिया गया, ब्लैक कैट कमांडो जो उसको एलिट फोर्स। तो मतलब आप जब पूरी कंट्रियों के वो निकाल लेंगे कि एलिट फोर्स कौन कौन सी फोर्स हैं, तो ब्लैक कैट अलग मिलेगी, रेंजर अलग मिलेगी, आपको पैरा कमांडो अलग मिलेगी, स्पेशल फोर्स अलग मिलेगी, गरुड़। तो हर एक कंट्री के अपने इंडिया के भी उसी तरह से एक ब्लैक कैट कमांडो